बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। वो जब भी हो रहा है ना, वो मुस्कान कह रही है ये मैं हूँ, ये भी भाई है, ये बर्फबारी हो रही है, ये घर जाना है, ये भाई है, ये बर्फबारी हो रही है, घर जाना। ये हर वीडियो में ये कह रही है, हर वीडियो में एक ही बात, ये भाई है, ये बर्फबारी हो रही है, ये घर जाना है। हाँ, शो शुरू। सबसे पहले सलाम जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, अपने अम्मी अब्बू नाना नानी मामू मामी चाचा चाची खाला खालो रजिया आपा सुल्ताना आपा फरजाना आपा नौरीन बाजी भाई गफूर भाई शकूर, उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों जी शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्यारी मुस्कान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो बर्फबारी चल रही है या बर्फबारी खत्म हो गई है? जो हर वीडियो पे एक बर्फबारी चल रही थी वो अभी तक। शिराज ये क्या था? ये आपका जो वीडियो देखो, ये भाई है, ये बर्फबारी हो रही है, ये घर जाना है, ये भाई है, ये बर्फबारी, धूप निकली भी नजर आ रहा है, सूरज ढकला, ये हाँ? शेरा हमेशा मुझे रोज मारती रहती है। शिराज आपको मारती रहती है? नहीं मारता हूँ। नहीं शिराज, आप शिराज को तंग करते हैं। हाँ नहीं करता हूँ मैं। आपने तंग किया है शिराज। हमेशा मुझे वो मारती रहती है। मारता रहता है? नहीं मारता नहीं है शिराज आपको। अच्छा आप कितने ईयर्स की हैं? क्या? आप कितने ईयर्स की हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने साल की हैं आप? 5 साल। 5 अभी तो बोला है आपको। अभी तो बोला है आपको। अच्छा शिराज कितने साल का है? वो उसका पता है, मुझे नहीं पता। बस भाई, यानी कि हर चीज का जवाब है मुझे नहीं पता। शिराज कितने साल का है वो उसको। अब आप है 5 साल की, अब शिराज से पूछते हैं कि शिराज आप कितने साल के हैं? हा? आप कितने साल के हैं? 8 साल का। 8 साल का है। तो छोटा कौन हुआ? शिराज छोटा हुआ या मुस्कान छोटी? अभी मैं नाच सुनाऊंगा। चलो बाबे, आप कुछ और वो कुछ और। शान रमजान की नात तो, लेकिन मैं भी तो कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब कैसे मिलेगा मुझे? अगर आप 5 साल की हैं और शिराज 8 साल का है, तो बड़ा आप बड़ी हैं या शिराज बड़ा है? शिराज बड़ा है। तो हमें बड़ों की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? मानना चाहिए। हमें बड़ों को तंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, तो शिराज आपके बड़े भाई है ना जी। तो फिर तो आपको शिराज की बात माननी चाहिए ना, है ना? जी हाँ, तो शिराज के लिए तालियां बजा दें एक दफा आप बहुत सारी। वेरी इस दफा हाथ हम आपने धोने, हाथ धुलवा देंगे अगर आप कहेंगे, मसला ही नहीं। वैसे ही भाई इनको मेरा ख्याल है पहले नाच सुन लें, वरना ये सेगमेंट आगे नहीं बढ़ सके, वरना कुछ नहीं हो सके। फंस जाएगा इधर ही, फंस जाएगा। सुनाऊंगा मैं जाना फिदा सुनाऊंगा। ओके, और क्या क्या सुनाना है एक साथ मुझे बता दें। और क्या क्या? नाच और पहले मैं, अरे देखा, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय पीक फ्रीज यंग पाइपर्स क्लब। और पीक फ्रीज यंग पाइपर्स क्लब की जानिब से बहुत सारे एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको सेगमेंट के आखिर में भी बताएंगे। सुनते हैं, सबर थोड़ा जरा बैठे, आए, तशरीफ रखें अभी सुनते हैं। तालियां बजा दें मुस्कान के लिए, तालियां बजा दें। आज कौन सी रमजान है? नहीं सुन के बताया, सुन के बताया। नहीं वसीम भाई, 9 है, 9। हाँ, सऊदीया में, सऊदी अरब में आज कौन सी रमजान है? 10 रमजान। खाना काबा में, मदीने में आज, हाँ ना, ऐसे होता है। देखो दुबई में, हर मुल्क में ना उसके चांद के हिसाब से चांद होते हैं तारीख। सऊदी अरब में चांद पहले नजर आ गया तो उसमें पहली रमजान हो गई। हमारे यहाँ बाद में नजर आया तो बाद में हो गई। मतलब तो दुबई में भी पहले नजर दुबई में भी शायद आज 10 रमजान है। सऊदी अरब का तो मुझे पता है, सऊदी अरब में 10 रमजान है, पाकिस्तान में 9 रमजान। तो वो डिपेंड करता है, सही है ना, वो चांद पे डिपेंड करता है। हम चांद पाकिस्तान में हम चांद देख के फैसला करते हैं कि हमने रोजा रखना है या कब से रखना है, ईद कब से करनी है, सही है ना। अभी 20 डेज बाद तो ईद भी है। एक सवाल,
जिसको आता हो वो हाथ खड़ा करे। जो जी जवाब दें। नहीं आता। तो हाथ क्यों खड़ा किया था? एक सवाल, जिसको आता हो से वही हाथ खड़ा करे। सवाल यह है कि रमजान के बाद जो ईद आती है उसको हम क्या कहते? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ईद मुबारक कहते हैं। चलो भाई तालियां बजा दो इस बात पे तो। वाह वाह। रमजान के बाद जो ईद आती है उसको ईद मुबारक कहते हैं। वो तो कहते ही हैं। ईद तो हर ईद पे ईद मुबारक कहते हैं। हाँ अभी नाच सुनाएंगे मैं। दुनिया कहां से कहां चली गई, हमारी बात कहां से कहां पहुंच गई। वो आपकी मुस्कान का तो अभी तक वही फंसी हुई है। अपनी दुनिया में घूमे। अभी मैं कोई 4 बातें और करूंगा ना, फिर जाऊंगा मुस्कान क्या, मुस्कान कहेंगे या वसीम भाई मैं नाच सुन। अरे भाई नाच तो सुनेंगे लेकिन बात तो सुन लो। नहीं स्टोरी सुनो। आज ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा मजा आ जाएगा सबको। आज ऐसी स्टोरी सुनाएंगे। अब अभी सुनाते हैं। नहीं कछुआ मोनी बहुत अच्छी रियल स्टोरी, बहुत मजा आएगा सबको। बहुत अच्छी प्रॉफिट? हाँ प्रॉफिट की स्टोरी है। उससे पहले ये सवाल कि रमजान के बाद जो ईद आती है उसको हम क्या कहते हैं? रमजान के बाद जो ईद आती है उसे ईद मुबारक कहते हैं। मारो मुझे मारो। नहीं मतलब क्या? 2 ऑप्शंस। रमजान के बाद जो ईद आती है उसका नाम ईद उल फितर है या उसका नाम ईद उल अज़हा है? ईद उल फितर या ईद उल अज़हा? ईद उल फितर। हाँ भाई हाँ भाई फितर। हाँ जी ईद उल फितर है या ईद उल अज़हा है? इसको नहीं पता कुछ भी? पता है कुछ? नहीं इसको नहीं पता। मुस्कान से पूछते हैं। मुस्कान से पूछते हैं कि रमजान के बाद जो ईद आती है उसको ईद उल फितर कहते हैं या ईद उल अज़हा? जी मुस्कान। मैं अभी नाच सुनाऊंगा। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? रमजान के सुन लेना। नो 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 अब तो ब्रेक में सुनूंगा मुस्कान से ना। हाँ रमजान के बाद जो ईद आती है उसको हम कहते हैं ईद उल फितर। क्या कहते हैं इसको? याद रहेगा ना, इसलिए कि उसमें फितरा देते हैं ना। फितरा ईद उल फितर। जो बकरा ईद होती है ना उसको कहते हैं ईद उल अज़हा। थोड़ा सा शायद मुश्किल हो लेकिन याद कर लें। रमजान के बाद वाली ईद को क्या कहते हैं? ईद उल रमजान के बाद जो ईद आती है उसको ईद उल फितर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ उसको ईद उल फितर नहीं कहते, उसको ईद उल फितर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ईद उल फितर नहीं कहते, ईद उल सीरियस फेस के साथ ईद उल फितर। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल सीरियस, एकदम सीरियस, हंसना नहीं। वसीम भाई ऐसे ईद उल फितर। हाँ इस तरह रमजान के बाद वाली ईद को ईद उल फितर कहते हैं। ऐसे बोले। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। स्टोरी से पहले आज कोई 2 नए हमें आप ही नजर आ रही हैं। ये कौन है? इतनी प्यारी सी गुड़िया जो है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फातिमा अली। माशाल्लाह ये भी कितनी प्यारी आप ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? फबीहा। फबीहा। ओके भाई आज इन आपी से नात की 2 लाइन सुन लें, क्योंकि ये लोग तो रोज नहीं आ रहे ना। तो क्या खैर इधर है इधर है इधर है। क्या नाम है आपका? आपने बताया फातिमा। फातिमा कोई नात तो सुनाए। मुस्कान आज मुस्कान से नात नहीं सुनेंगे, फातिमा से सुनेंगे, फिर फबीहा से सुनेंगे। मुस्कान ने सुन लिया? नहीं सुनाया वसीम भाई, नहीं सुनाया। जी जी फबीहा सुनाइए, नात सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कुल पे बेगम नूर मा सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह 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 वाह। ये तो सबको आती है, एक बार मिलके पढ़ लें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे
सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला दे। दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह कहने सबके लिए, वाह वाह। अगली नात फबीहा से सुनेंगे, आज मुस्कान से नात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुस्कान को ये बात पता ना चले। फबीहा इधर आइएगा, इधर आइएगा फबीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं कैसा हूँ? ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हूँ। तो फबीहा आप हमें क्या सुनाएंगे आज? पोयम। पोयम कौन सी? चिड़िया बोली चू 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 चू। चिड़िया का गला खराब हो जाएगा इतना। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। कोयल बोली कू 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 कू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रस फूलों को चुनती जाए, शहद की बक्की शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 भाई, क्या बात है। बैठे बैठे बैठे। इस स्टोरी से, इस पोएम से हमें क्या सबक मिलता है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, चरेन परेन, मछलियां, पत्ते, पौधे, फूल, पहाड़, सब इंसान तो हैं ही, सब अल्लाह ताला की हम्द कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ रहे हैं। क्योंकि हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया है ना, तो अच्छा भाई इनको भी अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया। अरे भाई मैं इस एक बच्चे से बात करूं, फिर हम आज की आपको स्टोरी सुनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सच्ची स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? क्या नाम है आपका? अबू लैला। मेरा क्या नाम है? सोच के बता दो। मोहम्मद गफ्फार। सुल्तान है? क्या है? वसीम बदामी। पक्की बात? कैसे हैं आप? बड़े अच्छे लगे ना आप। क्या क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो मैं नमाज लगा क्या पढ़ता हूँ मैं। क्या? मैं लगा नमाज पढ़ता हूँ। अरे क्या बताऊं मैं, क्या? अच्छा 4 रकत नमाज पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। हर बच्चा अपनी दुनिया में चल रहा है। जिसने जो, अबू बकर साहब ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, जिसने जो बात करनी है वो बात करके रहेगा। मुस्कान से दुनिया का कोई सवाल करो, मैंने नात पढ़नी है। इनसे सवाल करो आपका नाम क्या है, मैं 4 रकत नमाज। कोई, हर बच्चा, भाई क्या करें भाई, किधर जाएं? ये बताएं कि फिश को उर्दू में क्या बोलते हैं? मछली। और मछली को उर्दू में क्या बोलते हैं? मछली को उर्दू में मछली। सॉरी सॉरी सॉरी। फिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को इंग्लिश में। अच्छा ये एक ही चीज है। ओके 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 ओके। अब मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाते हैं। नीचे रखो। स्टोरी सुनाते हैं क्या? अभी मैं पोयम सुनाऊंगा। ताज़ा तरीन खबर यह है नाज़रीन कि मुस्कान साहिबा का मूड चेंज हो गया है। पिछले 500 घंटों से मुस्कान साहिबा ने हर सवाल के जवाब में कहा अभी मैं नाच सुनाऊंगी, लेकिन अब मुस्कान साहिबा का ताज़ा तरीन फैसला यह है कि अब मैं पोएम सुनाऊंगी। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ क्या करें हम? जी ठीक है, ठीक है। वसीम भाई अभी सुन ले, पहले मैं स्टोरी सुन लेंगे आप। पहले स्टोरी सुना दूं या पोएम, क्या करें?
आ जाओ, नहीं सुनाने दे रहे, स्टोरी नहीं सुनाने दे रहे भाई। अजीम भाई जब हाँ। तक पोयम नहीं होगी तितली story- हूँ मैं, तितली हूँ मैं, फूलों से निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ। फिर क्या था? आगे क्या था? आप मुझे याद करवा के गई नहीं, मुझसे पूछ रही है क्या था। अब ये भी मैं याद चलो शुरू करते हैं। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, मैं फूलों से तितली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ। फिर क्या था? फिर क्या, मुझे क्या पता है यार, मुझे याद करा के गई थी क्या भाई? किसी को और आता है कि तितली ने ठंडा पानी पीने के बाद क्या किया है? याद नहीं आ रहा? नहीं। एक दफा आखिरी ट्राई कर लेते हैं। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, अभी ट्राई करा था ना, याद नहीं आ रहा? नहीं। चलो कल याद करके आना, ठीक है? ठीक है। बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दें। अजीम भाई बस अभी सुन ले, अभी सुना है अब story। मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। एक जगह का जिक्र है, बहुत सारे लोग रहते थे एक जगह पे, और ना वो लोग ना अच्छे काम नहीं करते थे वो लोग। अभी स्क्रीन पे आएगा, वाह वाह, सबको पता है वही कि फौरन स्क्रीन पे चीजें चाहिए। ये देखो, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लोग हैं, ये अच्छे काम नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी हैं, वो उनको समझाते हैं कि अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं करो, लेकिन वो अच्छे काम नहीं करते हैं, बहुत बुरे काम करते हैं, अल्लाह मियाँ को भी नहीं मानते, ठीक है? तो ऐसे इन लोगों को एक नबी बहुत समझाते थे। वो उनको ये भी समझाते थे कि अगर आप लोगों ने अच्छे काम नहीं किए ना, देखो हाँ, तो अल्लाह का अजाब भी आ सकता है अगर अच्छे काम नहीं किए तो। लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। अब एक दफा ये हुआ कि जब उन्होंने बात नहीं मानी ना अल्लाह के नबी की, ये कौन से नबी थे ये अभी नहीं बताऊंगा, इसका नाम बाद में बताएंगे। अल्लाह के एक नबी की स्टोरी है ये, लेकिन उनका नाम बाद में बताएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर आप लोगों ने बात नहीं मानी ना तो अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। अब और एक दफा वसीम भाई, ये हुआ, हाँ जी हाँ जी, अल्लाह के अजाब से तो तब बचा जा सकता है जब हम लोग उनके नेक राह पे चलें, लोगों की मदद करें। और Yes, वरना तो अल्लाह का अजाब तो बहुत सख्त होता है ना। अब ये हुआ कि एक दफा अचानक आसमान पे गहरे बादल आने लगे, सब डर गए, ऐसे सब घबरा गए कि अब क्या होगा। तेज तेज बिजली चलने लगी कि अब क्या होगा, हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। आंधियां चलने लगी, जैसे आंधियों का वॉइस होता है ना। अब जनाब, अब वो जो अल्लाह के नबी थे ना, वो तो वहां से चले गए। अब जब अल्लाह के नबी उन लोगों को समझा रहे थे कि आप लोग बुरे काम नहीं करो, तब तो उनको समझ में नहीं आ रही थी बात। समझा दे, डर रहे हैं। नहीं, अब बस आंधी खत्म हो गई, आंधी खत्म, सही है। अब ये हुआ है जी, क्या चले दे। आंधी चलाऊं? सबर, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, सबर। अब ये हुआ कि अब बताता हूँ ना, अब ये हुआ कि अल्लाह के एक नबी थे, वो चले गए बस्ती वालों को छोड़ के। अब जब वो छोड़ के गए ना, तो पता है क्या हुआ, वो एक कश्ती में बैठ गए, सही है। अब अल्लाह के नबी हैं, वो एक कश्ती में जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ। अब कश्ती जो है ना, वो इधर से उधर मतलब होने लगी। वसीम भाई समझ गए। यानी वहां पे समझ गया ना, कौन सी वो वाला, बताना नहीं, जिसको नहीं, ना, सबर। अब ये हुआ कि एक तरफ बस्ती में तूफान आ गया और अल्लाह के एक नबी हैं कश्ती में। अब पता है क्या हुआ, अब कश्ती वालों ने कहा कि किसी एक को तो ना कश्ती से उतरना पड़ेगा, वरना ये कश्ती डूब जाएगी। अब सबने कहा ऐसा करते हैं कि पर्चियां डालते हैं और जिसका नाम निकला ना, उनको छलांग लगानी पड़ेगी कश्ती से। अब सबने पर्चियां डाली, उन्हीं का नाम निकला, अल्लाह के नबी का। दोबारा पर्ची डाली, दोबारा उनका नाम निकला। तीसरी मर्तबा पर्ची डाली, फिर उनका नाम निकला। हर पर्ची पे उनका हर नाम। पर्ची पे। अब पहले तो एक सवाल है कि ये अल्लाह के, जिसको आता हो ना खाली हाथ खड़ा करना, अल्लाह के कौन से नबी की स्टोरी सुना रहे हैं हम? आयशा को? अच्छा, हजरत मोहम्मद नो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नू नो, उन हजरत नू का वाकया भी कश्ती वाला है, लेकिन ये वाकया हजरत नू का नहीं। आयशा बताएं भाई, आयशा को जरा माइक दो, माइक इधर आओ, आयशा माइक में आके बताओ। यस अबू बकर साहब, आपने बताने के जवाब सही है नहीं? हजरत यूनुस। यस, तालियां पहले हो जाए भाई आयशा के लिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने, अभी यही तो होने वाला है अभी स्टोरी में।
फिर ये हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, वो ये आपकी बुक में भी है ना। हाँ, हम शान रमज़ान में यही तो करते हैं, बुक्स में जो स्टोरीज होती हैं, कुरान में जो स्टोरीज होती हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं ना। अब ये हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब शिप से, कोई बात नहीं, जब शिप से छलांग लगाई ना, तो ये हुआ कि अबू बकर साहब और उमर साहब, कोई दिक्कत नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। अब उस वहाँ पर एक बड़ी मछली घूम रही थी, वेल, बहुत बड़ी। अब देखो इतनी बड़ी मछली है ये, वेल, वेल। अब ये हुआ अल्लाह ताला के हुक्म से, हाँ अल्लाह ताला के हुक्म से वो मछली ने ना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने अंदर ले लिया, निकल और लिया। वो जिंदा भी रहे। अब आप एक बात याद रखना, जब भी मछली का वाकया होगा तो इसका मतलब वो अल्लाह के कौन से नबी का वाकया है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अब मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, मछली ने अंदर ले लिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल लिया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक दुआ पढ़ी। उस दुआ के बाद उस मछली ने किनारे पे आके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पे वापस छोड़ दिया। अब आपसे मेरा अगला सवाल, हजरत यूनुस पहले समंदर में गए, यानी कश्ती में बैठे, कश्ती से समंदर में छलांग, फिर उसके बाद मछली ने अंदर ले लिया, फिर उन्होंने दुआ पढ़ी और मछली ने उनको साहिल पे छोड़ दिया। वो दुआ कौन सी थी, किसी को याद है क्या? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी वो याद है क्या? फातिमा कह रही है याद है, मेरे ख्याल से फातिमा को नहीं याद, लेकिन देखते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अरे भाई क्या बात है भाई, वाह। आयशा 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 आयशा, क्या ये जवाब सही दिया? आयशा आप भी दुआ बता रही थी, क्या है वो दुआ? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या बात है भाई। उमर भाई, बस ब्रेक पे जाना, एक रिक्वेस्ट है, ये वाली दुआ जरा 2-3 दिन में याद हो सकती है? जी पक्का सुनाएंगे दुआ हमें 2-3 दिन में? जी। फिर हम आपको स्पेशल गिफ्ट देंगे। ये दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। याद कर लेंगे इंशाल्लाह भाई। जब याद करेंगे फिर हम स्पेशल गिफ्ट देंगे उमर साहब को। बहुत सारी तालियां बजा दें। असीम भाई, मछली के पास दाना निकले। फिर ये हुआ कि वो मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को वापस उगल दी, यानी वापस उन्होंने, मछली ने बाहर कर दिया यूनुस अलैहिस्सलाम को, और वो बस्ती वाले को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे थैंक यू वेरी मच भाई, क्या बात। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है। एक मछली ने अल्लाह के नबी को अपने अंदर निगल लिया, लेकिन फिर उगल दिया। सो उस दिन के बाद से अब हम याद रखेंगे कि जब भी कोई मछली का वाकया होगा तो इसका मतलब वो अल्लाह के किस नबी का वाकया है? हजरत यूनुस। क्या बात है भाई, सारे बच्चों को याद हो गया। पीक फ्रेंड्स की जानिब से सेल्फी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी जानिब से ये सेगमेंट में हम तक आया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं, और ज़रा शिराज साहब ज़रा सबको गिफ्ट तो तकसीम कर दें। पीक फ्रेंड्स ने सबके लिए तोहफे भी अरेंज किए हुए हैं। एक फैमिली ब्रांड है, एजुकेशनल और बहुत ही एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो कि हमारे कल्चर से मुताबिकत भी रखता है, ताकि हमारे बच्चे फॉरेन कंटेंट पे इन्हिसार ना करें। सो बच्चों के लिए पीक फ्रेंड्स यंग पाइपर्स क्लब का यूट्यूब चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी मौजूद है, जो कि बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और तोहफे में भाई शिराज, ये तो आप ही आ जाइए, इनको तो गिफ्ट देना भाई जरा। ये ले भाई, वाह वाह वाह, सारे बच्चों को गिफ्ट मिलना चाहिए भाई, सबको मिलेगा। ये गिफ्ट मेरा है, ये मेरा गिफ्ट में मिल गया मुझे। आ जाए भाई, सेल्फी लेते हैं। 3, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, 3, 2, 1 से के बाद आ गया बन के रहमत, ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना,